2021 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं, ड्रामा, अग्रेशन और इमोशन सब देखने को मिला। लॉर्ड्स के हिस्टोरिक ग्राउंड पे सिराज और रॉबिन्सन के बीच पिच पे टकरार हो गई और विराट कोहली की लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के लिए बोली गई वो आइकॉनिक लाइन, मेक दो 60 ओवर्स हेल्प फॉर देम। पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ, दूसरे में इंडिया ने लॉर्ड्स में धमाका किया, लेकिन लीड्स में इंग्लैंड ने ज़बरदस्त कमबैक करके सीरीज बराबर कर दी। और अब सारी नज़र थी द ओवल टेस्ट पर। लंदन का द ओवल सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, एक गवाह है क्रिकेट हिस्ट्री के बड़े पलों का। सितंबर 1880 इसी स्टेडियम में इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच खेला गया था। 1936 में इंडिया ने यहाँ अपना पहला टेस्ट मैच खेला और 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में पहली बार इंडिया ने ओवल में इंग्लैंड को हराया। 15 टेस्ट मैचेस खेले इंडिया ने ओवल में, सिर्फ 2 जीत, 6 हारे और 7 ड्रॉ। 1971 के बाद से इंडियन टीम ओवल में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी अंटिल 2021। ओवरकास्ट कंडीशंस देखकर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने बिना हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग चूज करी। लीड्स टेस्ट में इंडियन बैटिंग ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी थी और ओवल में भी सेम प्रेशर इंडियन टॉप ऑर्डर पे क्लियरली दिख रहा था। इंग्लैंड के पेसर्स ने स्विंगिंग कंडीशंस का मैक्सिमम एडवांटेज उठाया और सिर्फ 127 रन्स पे इंडिया के 7 विकेट्स गिरा दिए। विराट कोहली ने एक वैल्यूएबल 50 जरूर मारी, लेकिन बाकी सब बैटर्स स्ट्रगल करते रहे। इंडिया 150 के नीचे ऑल आउट होने के एज पे था, लेकिन उस वक्त क्रीज पे आए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, एक करेजियस और ग्रिटी क्रिकेटर। शार्दुल ने फियरलेस इंटेंट दिखाई। सिर्फ 36 बॉल्स में 3 छक्के, 7 चौके और एक गेम चेंजिंग 57 रन्स की नॉक। उस अटैकिंग इनिंग्स की वजह से इंडिया का स्कोर 191 तक पहुंचा। ये स्कोर बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस में एक अच्छा स्कोर था। इंग्लैंड की इनिंग्स शुरू होती है और सिर्फ 6 रन्स के अंदर ही जसप्रीत बुमराह दोनों ओपनर्स को आउट कर देते हैं। फिर आते हैं उमेश यादव और वो भी आग लगा देते हैं। जो रूट समेत 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स वो आउट कर देते हैं एंड इंग्लैंड का स्कोर हो जाता है 62 फॉर 5। इस सडन कोलैप्स के बाद प्रेशर में आई इंग्लैंड टीम को संभालते हैं ओली पोप और जॉनी बेयरस्टो। दोनों प्लेयर्स स्टेडी बैटिंग कर रहे थे। अब पार्टनरशिप बढ़ रही थी और इंडियन बॉलर्स को लग रहा था जैसे पिच फ्लैट हो चुकी हो। मैच फिर से बैलेंस में दिखने लगा था, लेकिन फिर आते हैं मोहम्मद सिराज। एक शार्प डिलीवरी पे बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ओली पोप ने मोइन अली और क्रिस वोक्स के साथ पार्टनरशिप जोड़कर इंग्लैंड को लीड दिलाई। क्रिस वोक्स ने भी एंड तक लड़ते हुए एक सॉलिड 50 बनाई एंड एंड में इंग्लैंड का स्कोर पहुंचा 290 रन्स पर। इंग्लैंड को भले ही 99 रन्स की लीड मिल चुकी थी, लेकिन मैच अभी भी ओपन था। अब भारत को मैच में वापस लाने की जिम्मेदारी थी बैटिंग के कंधों पर। टॉप 3 का चलना ज़रूरी था और इस बार रोहित शर्मा और केएल राहुल ने कमाल कर दिया। दोनों ने कॉन्फिडेंट स्टार्ट दिया, टाइट डिफेंस के साथ साथ जब चांस मिला तो बाउंड्रीज भी निकाली। ओपनिंग स्टैंड में 83 रन्स जोड़कर इंग्लैंड पे प्रेशर बना दिया था, लेकिन इंग्लैंड को वापस लाने के लिए ज़रूरत थी एक ब्रेक थ्रू की, और उसके लिए हु कुड बी बेटर दैन जिमी एंडरसन की क्लासिक बॉल जो कि हवा में आउटस्विंग लग रही थी, पड़ने के बाद अंदर आई एंड केएल राहुल के बैट का एज लेते हुए बॉल सीधे बेयरस्टो के दस्तानों में समा गई। उसके बाद क्रीज पे आए चेतेश्वर पुजारा और रोहित के साथ मिलकर मैच को संभाला और रोहित ने भी सेटल होने के बाद बाउंड्रीज लगानी स्टार्ट करी और फिर एक शानदार 6 के साथ रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर की पहली और सबसे स्पेशल ओवरसीज सेंचुरी पूरी की। ये सेंचुरी इसलिए भी स्पेशल थी बिकॉज लॉर्ड्स टेस्ट में ब्रिलियंट बैटिंग के बाद भी रोहित एंडरसन की एक परफेक्ट बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए थे और सेंचुरी मिस हो गई थी। पुजारा ने 61 और विराट कोहली ने भी 44 रन्स जोड़ के स्कोर और स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन जब वोक्स ने रहाणे और जडेजा को जल्दी आउट कर दिया तब लगा इंग्लैंड कमबैक कर सकता है, लेकिन फिर आए ऋषभ पंत एंड पहली पारी के हीरो शार्दुल ठाकुर। दोनों ने फियरलेस इंटेंट दिखाया, क्विक रनिंग, काउंटर अटैकिंग शॉट्स और एक ब्रिलियंट पार्टनरशिप। दोनों प्लेयर्स ने 50s मारी और फिर उमेश यादव एंड बुमराह ने भी वैल्यूएबल 20s जोड़कर इंडिया का स्कोर 466 तक ले गए। इंग्लैंड को दिया गया टारगेट 368 रन्स का इन 4th इनिंग्स। इतने बड़े टारगेट के साथ और इंडिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने इंग्लैंड के लिए ये चेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था, लेकिन जैसा कि सबने सोचा था उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। दूसरी पारी में इंग्लैंड के ओपनर्स रॉरी बर्न्स एंड हसीब हमीद ने एक ब्रिलियंट पार्टनरशिप करी
चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर था 77 रन्स विदाउट एनी लॉस। अब आखिरी दिन इंग्लैंड के लिए टारगेट 300 रन से नीचे आ चुका था। ये चेज अभी भी इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन इंडियन टीम को भी 10 विकेट्स लेने थे। रॉरी बर्न्स और हसीब हमीद ने चौथी रात कॉन्फिडेंट बैटिंग की। दोनों ने 50s मारे एंड 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करी, लेकिन सुबह के सूरज के साथ इंडियन बॉलर्स का भी आगाज हुआ। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने पहले भी इंडिया को बचाया था, उन्होंने रॉरी बर्न्स को एंगल से कंफ्यूज कर दिया। बॉल ने एज लिया, पंत ने कैच पकड़ा एंड इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा। हमीद और मलान ने कॉशियस खेलना स्टार्ट किया। फिर आया एक मोमेंट, हमीद ने सिंगल के लिए बुलाया, मलान दौड़े, लेकिन मयंक अग्रवाल ने लाइटनिंग थ्रो मारा, मलान रन आउट। लंच के बाद इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट आए, रिवर्स स्वीप से स्टार्ट किया, लेकिन जडेजा ने हमीद का ऑफ स्टंप भी उड़ा दिया एंड वो भी पिच के रफ से स्पिन करा के। अब स्टेज सेट था जसप्रीत बुमराह के मैजिकल स्पेल के लिए। रिवर्स स्विंग, फुल पेस, पिन पॉइंट यॉर्कर्स। पहले पोप क्लीन बोल्ड, फिर बेस्टो को एक परफेक्ट इन डिपिंग यॉर्कर से बुमराह ने आउट कर दिया। ये बुमराह का 100th टेस्ट विकेट था एंड बुमराह इस विकेट के साथ बने फास्टेस्ट इंडियन पेसर टू रीच दिस लैंडमार्क। कोहली क्राउड को पंप कर रहे थे, इंग्लैंड की उम्मीदें बिखर चुकी थी। सिराज, जडेजा सब ने प्रेशर बनाए रखा। फिर आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। जो रूट, जो इंग्लैंड की लास्ट उम्मीद थे, शार्दुल ठाकुर ने पुरानी बॉल से एक इनॉक्यूअस डिलीवरी डाली। रूट ने रन डाउन करने की कोशिश की, इनसाइड एज और बोल्ड। जो रूट के डिसमिसल के पीछे कैप्टन विराट कोहली का नई बॉल ना लेना और पुरानी बॉल के साथ ही कंटिन्यू करने का डिसीजन बहुत काम आया। फिर जेमी ओवरटन काफ़ी लकी रहे। रहाणे ने एक कैच ड्रॉप किया, लेकिन उमेश यादव ने वोक्स को शॉर्ट मिड विकेट पे केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। फिर ओवरटन को भी बाउंस से आउट किया, बॉल उनके एल्बो से लग के स्टंप्स पे चली गई। और लास्ट विकेट जेम्स एंडरसन, उमेश की बॉल पे पंत ने उनका कैच लिया एंड इंडिया ने 157 रन से ओवल का टेस्ट मैच जीत लिया। 50 साल के बाद इंडिया ने ओवल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। रोहित शर्मा को एक शानदार सेंचुरी के लिए मैन ऑफ द मैच मिला, लेकिन शार्दुल का ऑलराउंड शो, रोहित शर्मा की सेंचुरी, बुमराह का मैजिक, जडेजा का इम्पैक्ट एंड विराट कोहली की शानदार कैप्टनसी, सब ने मिलकर लिखी एक हिस्टोरिक विक्ट्री की कहानी। तो ये थी इंडिया की इंग्लैंड की ज़मीन पे एक हिस्टोरिक जीत की कहानी। आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड इस मैच में आपके अकॉर्डिंग कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मर था मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही और स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।